गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात सभी को। तो मम्मा एंड नाबू निकल चुके हैं घूमने के लिए और हमारी पलटन भी पूरी साथ में, सिर्फ डेजी मिसिंग है, वो हमें रास्ते में मिल जाएगा। तो गाइस भाईचारा ऑन टॉप। पलटन एकदम देखते ही आ गई नाबू को। और हीरा, हाँ हीरा नज़र नहीं आ रहा, हीरा भी मिल जाएगा रास्ते में। तो गाइस अब है शोडू भाई साहब का नंबर और पलटन पूरी एकदम साथ साथ है भाई साहब के। तो छोटू को वॉक करा के आ रही थी तो मैंने देखा रोहन ने ना गाड़ी बाहर निकाल के खड़ी की क्योंकि मेरे को पाइप मारना है ना। और देखो हिम्मत गोबर खाने पहुंच गई। आजा हिम्मत। तो घर आके हमने लगाई झाड़ू। त्यागी जी निकले जिम के लिए और ये आपका जो स्टिकर है इसको अंदर कर लो ऐसे। हाँ शाबाश विस्की को। और हिम्मत ने करी 4 जगह पोटियां, वो हमने उठाई। अब हम धोएंगे पानी से। विस्की को हमने एक्टिवा पे शुरू खड़ा कर दिया है ताकि ये थोड़ा इन लोगों को देख के चार्ज होती रहे और ऐसी बोलती रहे। हाँ शाबाश, वेरी गुड, गुड गर्ल, सही जा रही है। हाँ बिल्कुल। रोहन बोल रहे कल्लो तो सफेद हो गई पूरी। मैंने कहा देख लो इसको, बुढ़ापे में ही सफेद होती जा रही है। इसका आधा मुंह सफेद हो गया, बाल सफेद हो गए ना बुढ़ापे की वजह से। भाई साहब क्या चाहते हो? ये कौन बैठा है बगिया में कमर करके? हैं ये कान किसके हैं? ये कौन है? सफेदी सफेदी। छोटू इधर देख, इधर हूं मैं। पापा गए। छोटा किया। तो गाइस मिलो हमारी मिली एंड ट्विटा से। गुड मॉर्निंग ट्विटा। सुबह हो चुकी है। ट्विटा के बैठने का स्टाइल देखो। और इधर मिली के बच्चों ने जो लेन देनी कर रखी है मिली की, ये भाई साहब सही है। ये यहाँ पे लेटा हुआ है और ये मेरे पैरों के पास है ना। और ये देखो दूध पीने में लगे हुए हैं। और प्लीज़ अगर कोई इनमें से आप किसी को अडॉप्ट कर सकते हो या करवा सकते हो तो प्लीज़ करवा दो, बेचारे बच्चे को घर मिल जाएगा। तो गाइज मैंने यहाँ पे धुलाई वुलाई अच्छे से कर दी थी, पोटियाँ सुसु सब साफ कर दी थी। विस्की ले रही है अपनी विटामिन डी। यहाँ पे सब क्लीन। और हिम्मत बैठ गया था उधर क्योंकि हिम्मत को पानी से डर लगता है। जब भी मैं पाइप चलाती हूँ तो वो भागता फिरता है। और त्यागी जी आ गए हैं और जिम गए थे लेकिन जिम में मोटिवेशन नहीं मिली तो वापस आना पड़ा। विच पापा आ गए, लौट के बुद्धू घर को आए। आज तो वो कहावत सही हो गई आपके लिए, पर फिर भी 1 घंटा तो किया ही है। 1 घंटा तो गए भी नहीं हुआ। 1 घंटा गए ही नहीं हुआ। नहीं यार, हाँ रास्ता भी है। हाँ तो चलो आधा पौना घंटा। विस्की नहीं, अभी धूप तेज नहीं है, खड़े रहने दो आराम से। थोड़ा भूख लेगी, एनर्जी रहेगी इसमें। तो गाइज कौन नहीं मिली आपको जिम में? तो कौन नहीं मिली आपको जिम में? तो गाइज त्यागी जी का कहना है कि हमें जिम में मोटिवेशन नहीं मिली। मगर ठीक है, नहीं मिली तो अपने घर आ जाओ, वो अपने घर होगी, उससे बातचीत करके चले। गाइज त्यागी जी की जिम की तो हो गई ऐसी की तैसी। अब हम अपना काम निपटा चुके हैं पूरा कंप्लीट और मैं नहा धो के करती हूँ पूजा। उसके बाद में पीते हैं चाय। और आज है मेरा 4th नवरात्रा। ये देखो मैं आ गई नवाब की दुनिया और यहाँ पे देखो ऑनिक्स कहाँ चढ़ा हुआ है। हाँ हेलो हेलो, ये भाई साहब ये देखो तो फाइनली मैं और विक्रम आ गए अपना काम निपटा के। और रास्ते में हमारे जस्ट नवाब की दुनिया के पास में ही भंडारा चल रहा था। तो मुझे ध्यान आया क्योंकि मेरा तो फास्ट है, तो मुझे ध्यान आया त्यागी जी का कि त्यागी जी खाएंगे भंडारा। तो मैं लेके आई हूँ रोहन के लिए। ये है भंडारा और ये है भंडारे खाने वाले। वैसे ये बात माननी पड़ेगी, जो भंडारे की सब्जी का जो खाने का स्वाद होता है वो घर पे आप कितने भी तन मन धन से बना लो नहीं बनता। और ये आ गए हमारी जीनी एंड ज्यूस। कहाँ है ज्यूस? इधर है। ये तो ज्यूस है। जीनी किधर है? जीनी। तो अब मैं पहुंची हूँ घर और छोटू भाई साहब थे बाहर और नवाब भाई साहब थे अंदर। तो छोटू मेरा छोटा। तो गाइस छोटू भाई साहब तो यहाँ पे मिले हैं हमें सोते हुए। तो छोटू तो सो रहा था। ओले मेरा बेबी, ओले मेरा बेबी। नाबू तबीयत तो ठीक है तेरी? इतनी गर्मी में और वो भी दिन में ब्लैंकेट में घुस रहा है तू। शर्म कुछ कर, शर्म कर, शर्म कर, कुछ तो शर्म कर। मम्मा इतनी देर में आई है, मम्मा से मिलने की जगह तू अपनी कडलिंग करवा रहा है मम्मा से। हैं गुड्डू? बंदा मेरे से पूछ रहा घर आके मैं फोन नहीं लाया था क्या?
इधर शहजादा, इवनिंग हो गई है और ये भाई साहब रेडी हैं लड़ने के लिए। उधर विस्की को रोहन ने सुसुकोटी करा के। अरे क्या हो गया आपको पता होगा ना बाबा। शहजादा ना वो क्या हो गया पापा को है? पापा क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं? विस्की को हमने एक्टिवा पे खड़ा कर दिया है। छोटू आ जाओ, लेमन ग्रास नहीं चबाते, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, शाबाश। गार्डन में बैठेंगे मम्मा साथ बातें करेंगे, ठीक है? चलो गुडी बॉय। कौन भागा कौन भागा कौन भागा कौन भागा? मैंने बोला आपको मैं छत पे जा रही हूँ, नहीं ना? खुद से क्यों? खुद से आराम से। तो गाइस बच्चों के साथ मैं भी थोड़ी देर के लिए पार्क में बैठ गई हूँ और उन्होंने भी आए थे किसी काम से घर पे। और आज ना बड़ा मतलब ऐसे हो रहा है आलस सा और डाउन सा, क्योंकि आज 4th हो गया नवरात्रा और 3-4 दिन निकल जाएंगे, ऐसे पता चलता नहीं है। जब नवरात्रे नहीं रखते हैं तो ऐसा लगता है कि अरे 7 दिन 8 दिन, लेकिन जैसे नवरात्रे रख लेते हैं एक दिन ऐसे निकल जाता है, कुछ पता भी नहीं चलता। ये देखो लोमड़ी, जैसे कल बैठे थे 2 चेयर पे, एक पे बम एक पे हाथ। और वो है उधर छोटू भाई साहब, वो उतार रहे हैं लड़कियां। ये देखो आराम से विक्रम, आराम से हाथ बचा के, अपना हाथ बचा के। शायद कितना खुश हो रहा है, कह रहा विक्रम भैया को कितने दिन से देखा नहीं। विश की अपने अलग ही एटीट्यूड में रहती है। जब ये एक्टिवा पे होती है पापा की परी से कम नहीं होती, बात नहीं करती किसी से। हिम्मत को पकड़ के रखे, वो डल हो गया अभी, लगाया नहीं है, मैं लगाऊंगी। इनके चक्कर में तो हमारा ये तो बड़े हो गए, अभी तो इनको 15 दिन हो गए ना हमारे पास। ये देखो बालों में लग गए। ट्वीटा एंड मिली क्या कितना मैनेज करते हो? ये तो कुछ भी नहीं है। वीडियोस में तो गंदगी दिखाते ही नहीं है हम लोग, क्योंकि दिखाते हैं तो फिर क्या होता है ना, सब लोग व्लॉग्स देखते हैं फिर मन खराब होता है। तो छोटू मैं दीदी को भी ड्रॉप कर दूंगी बीच में और पनीर भी ले आऊंगी। विश को दीदी, इधर हिम्मत भैया। नवाब को मैंने कर दिया अंदर, क्योंकि ये नवाब पे ज़्यादा चार्ज होता है। तो छोटू तो क्या डर के कोने में बैठ जाता है। इसकी आँख नहीं है एक, हाँ आई बॉल नहीं है एक। तो मैं गई थी बच्चों के लिए पनीर लेने, नवाब से मिलने कोई आया हुआ था, तो बीच रास्ते में उनको भी ड्रॉप कर दिया आधे रास्ते तक और पनीर लेके आई। और एक ना काम किया जिसकी ने खड़े खड़े अपनी एक्टिवा पे मेरा सनफ्लावर का पौधा था वो काट दिया। आप लोग हमेशा बोलते हो ना छोटू नुकसान करता है, छोटू पौधे काटता है, तो छोटू तो बेचारा बदनाम है, कांड तो सभी करते हैं, हिम्मत भी बहुत करता है और उसकी तो बहुत ज़्यादा करती है। अभी मैं दिखाती हूँ बेचारे पौधे का क्या हाल हुआ है। छोटू मम्मा लेके आई पनीर, लेके आई अपनी बच्ची के लिए। ये यहाँ पे जो ये पौधा था ना, तो यहाँ से ये काट दिया। और ये काटा कैसे, ये सुबह के टाइम यहाँ पे ऐसे यहाँ पे खड़ी हुई थी, तो ये सरकते सरकते जो इसकी एक्टिवा है वो यहाँ आ गई और दीदी ने उठा के वहाँ से काट दिया। भाई ये है हमारे पिल्लूस का सेरेलैक, जो बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाता है और हम फटाफट मंगाते रहते हैं। बेटा मैडम को खाना खिलाने के लिए अंदर किया, उधर बेटा खाने जा रहा है। तो खाना खाने के बाद में ट्वीटा मैडम ने क्या किया, ट्वीटा मैडम ने की है कारीगरी, क्योंकि ट्वीटा मैडम को चाहिए था कुछ, तो ट्वीटा मैडम ये करते। किसने किया ये, किसने किया, किसने किया? देखो इसे पता है इसने फाड़ा, देखो इसे कैसे पता है, देखो इसे पता है किसने फाड़ दिया है। अब फाड़ भी इतना दिया है कि अब मैं इसको छुपा भी नहीं सकती हूँ। तो भाई मैंने आज बच्चों को जल्दी खाना खिलाया, क्योंकि मुझे हिम्मत को लेके जाना है डॉक्टर के पास में, गाड़ी से लेके जाऊँगी मैं, तो लेट हो गई थोड़ा नहीं, काफ़ी लेट हो गई। वैसे दिन में लेके जाना था, लेकिन अभी लेके जाऊँगी। तो गाड़ी तो बाहर खड़ी है और मैं फटाफट अपना काम निपटाती घूम रही हूँ। ओहो ऊपर से ट्विटर ने मेरा टॉप फाड़ दिया गाइस। तो हिम्मत के लिए जैसी गेट खोला, हिम्मत सीधा फरार। इसके नाम की एक FIR होनी चाहिए गाइस सच में। ये बोरी बिछाते हैं, ये पोटी करता है बैठते ही, आते भी और जाते भी। हिम्मत रुक जा, हिम्मत रुक। तो हम लोग बैठे हैं क्लिनिक के बाहर, क्योंकि वेटिंग है बहुत ज़्यादा, भीड़ बहुत लगी हुई है। तो मैं और हिम्मत हम दोनों ही वेट कर रहे हैं। हिम्मत का नंबर भी आएगा, टेंशन मत ले।
40 नहीं किसने अभी भाग रहे 40 डॉक्टर बोल रहे हैं क्रिटिकल है ये बस हिम्मत इधर भूना इधर भूना में इंजेक्शन लगते हैं ऐसा लग रहा है जान सी आ गई है जब आया था तब तो पता ही नहीं चला था गाड़ी में कोई भूना भी है चलो 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 तो अभी ब्रूनो को हम लोग ले आए हैं हॉस्पिटल से और आप लोग भी ऐसे देख रहे होंगे तो एकदम से शॉक हो गए होंगे मैं और रोहन भी ऐसे ही शॉक हो गए क्योंकि अभी 4-5 दिन पहले तो हम लोग गाँव गए थे तब तक ब्रूनो एकदम फिट एंड फाइन था एकदम ठीक था और इवन वो थोड़ा पॉजिटिव है पापा को लेके रोहन को लेके तो वो शहजादे को एक्सेप्ट नहीं करता है तो जब हम घर पे गए तो ब्रू आपको दिखा भी नहीं था तो उसने क्या किया ब्रू शहजादे को मतलब अटैक करने के चक्कर में पापा को डॉग बाइट हो गई थी काफ़ी सीवियर डॉग बाइट हो गई थी तो और अभी जस्ट अभी भैया आए हैं गाँव से तो हमने उसको ट्रीटमेंट कराया तो उसको टिक फीवर आया फिर से आ गई मम्मा आ गई आई एम श्योरी मम्मा आ गई गुड्डा की मम्मा आ गई क्या आँख में अच्छा सॉरी अच्छा माला निकल गई मेरी बेटी की माला आ गई ना मम्मा आई एम श्योरली और मेरा बेटा चाचू आए नाबू भूना आया भूना शहजा ये पूरा चेक करेगा किस किस से मिलके आए हो कौन कौन था सब चेक हाँ वो तो बोल रहे हैं कि फास्ट चार्जर जल्दी हो जाएगा अच्छा ही है ना 11 बज गए पूरे 11 बज गए यार अभी तो बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा है मेरा आज मैं बहुत लेट हो जाऊंगी सोने में फिर सुबह आँख नहीं खुलेंगी तो पापा आए हैं खाना लेके आए हैं और मैं आपको एक बताता हूँ ब्लॉग में मैंने आपको प्रॉमिस किया था ना लोग आ रहे हैं वापस मेरे तो मैंने टॉपिक कर लिया है अब टॉपिक वो रिलीज कब होना है वो डिपेंड करता है जब आ जाएगा तब बात करना ओके ठीक है तो अभी मैं निकली हूँ नवाब को लेके और आज बहुत ज़्यादा सब कुछ बहुत ज़्यादा लेट हो गया क्योंकि अभी हम लोग ब्रूनो को लेके गए थे हॉस्पिटल तो वहाँ पे उसकी ट्रीट में काफ़ी टाइम लग गया क्योंकि उसकी ना हालत बहुत सीवियर हो रखी है जो उसको टिक फीवर है वो काफ़ी मतलब डेंजरस वाला है बबेसिया है तो अब इतना मूड ख़राब हो गया जैसे भैया लेके आए ब्रूनो को तो हमें थोड़ा था कि मतलब फीवर है या मतलब सुस्त है तो हमने तो ऐसे बोला कि अगर सुस्त है आपको लग रहा है कि ठीक नहीं है तो आप यहाँ भेज दो क्योंकि पापा वहाँ गांव में जो डॉक्टर है उनसे इलाज कराते रहते हैं तो हमें था कि सब ठीक होगा नॉर्मल होगा लेकिन जो उसकी कंडीशन है वो बहुत ही ख़राब है तो उसको देख के ना बच्चे को हालत मतलब ऐसे ख़राब हो गई रोहन भी कुछ नहीं बोल रहे मैं भी कुछ नहीं बोल रही और कुछ हमें समझ भी नहीं आ रहा है मतलब काम में भी मन नहीं लग रहा है और मैं काफ़ी लेट भी हूँ अभी मुझे फीडिंग भी जाना है और पता नहीं मतलब 4-5 दिन पहले ही हम उससे मिलके आए हैं एकदम एक्टिव था सही था मतलब शहजादे को काटने के लिए आ रहा था ऑलमोस्ट मतलब अटैक किया उसने शहजादे को नवाब को भी पकड़ा नवाब भी लाइक कि भाई मेरे को क्यों लपेटे मिले नवाब को वो प्यार करता है नवाब पे कभी उसने अटैक नहीं किया लेकिन शहजादे के चक्कर में नवाब से भी मतलब वो लड़ गया तो उस चक्कर में पापा को भी डॉग बाइट हुई लेकिन अभी एकदम से 4-5 दिन बाद उसकी ऐसी तबीयत देख के ना सच में बहुत बुरा लग रहा है और जो उसका ब्लड काउंट है वो काफ़ी कम आया है तो कल उसका ना ब्लड ट्रांसप्लांट भी होगा तो जो हमारे बच्चे हैं उनसे हम ब्लड चढ़वाएंगे ब्लड डोनेट कराएंगे तो उसको ब्लड भी चढ़ाना है तो काफ़ी लंबा प्रोसेस और काफ़ी टाइम भी लगता है इसमें पर मैं तो बस ये कह रही हूँ कि ब्लड चढ़ के सब बस वो ठीक हो जाए रिकवर हो जाए। अब है भाई छोटू जी की बारी छोटू जी को लेकर आए हैं घूमी कराने और इसके बाद हम जाएंगे अपनी फीडिंग पे अपने बच्चों से मिलने। तो गाइज शहजादे को घुमाने के बाद में मैं निकली हूँ अब फीडिंग के लिए और फटाफट और पता हाँ मतलब मेरा मन ऐसा हो रहा है कि मैं लेट जाऊँ सो जाऊँ क्योंकि मैं आज सुबह 5:30 बजे की उठी हूँ लेकिन इस आलस को ही हमें मिटाना है और एक सेकंड पार्क की लाइट बंद कर दूँ तो इस आलस से ही हमें लड़ना है और ये आलस नहीं करना है
चलो चलते हैं, फीडिंग करके आते हैं। तो अपना हस्की भी आ गया, मिर्चा का भाई, हाँ मिर्चा का भाई भी आ गया, मिर्चा की ताई जी भी आ गई और अपनी मिर्चा भी आ गई। आजा मेरा बच्चा। हाँ मिर्चा आ गया मेरा। नेल्स नहीं मारने भाई। ये देखो भाई क्या हुआ है, ये इधर दीवाना है, उधर सारी पलटन है। मैं उधर स्प्रिंग को खाना खिलाने आई थी, वो बेचारी ब्लैक कलर में स्प्रिंग भाग गई। और ये देखो पलटन, ये देखो। तो वही सारे बच्चों को खाना खिलाते हैं, मैं आ गई घर। मिली का सबसे पोटी भी उठा दिया एक लास्ट टाइम और पानी दे दिया उसको। बिस्की को पानी पिला दिया, ट्विटा को पानी पिला दिया, हिम्मत का पानी भर के रख दिया, बच्चों का पानी भर के रख दिया। तो पूजा वगैरह ख़त्म करके रोहन भी नहा लिए और अब हम निकल रहे हैं हॉस्पिटल के लिए, ब्रूनो को लेके और गोलू 2.0 को लेके, क्योंकि वो सबसे हेल्दी डॉग है। डॉक्टर ने बोला कि 30 से 40 kg का बच्चा होना चाहिए। पहले हमारा मन था कि नवाब या शहजादे में से ब्लड दे दे, लेकिन वो लोग अंडर 30 हैं। और ये देखो, ये देखो, ये भाई साहब खा रहे हैं गोबर, देखो। तो अभी हम निकल रहे हैं हॉस्पिटल के लिए और हिम्मत को भी कर दिया अंदर, नवाब को, शहजादे को और विस्की को, तीनों को अंदर पैक करके पंखे वंखे चला के अच्छे से। और अब हम निकलते हैं हॉस्पिटल के लिए। सबसे पहले हम पिक करते हैं गोलू 2.0 के। आज हम बनेंगे कुत्ता चोर। ये इतना भारी हो चुका है कि मेरे से उठा नहीं, अब रोहन उठाएंगे। एक्चुअली इनको भेज दिया ना मैंने एक बार नसबंदी के लिए, तो ये अब गाड़ी में बैठने से डर रहा है। आजा 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 गोलू आजा। अरे सब काट देते हैं एक दूसरे का। तो इधर आ गया हमारा ब्रूनो, अब बिठा दिया हमने इसको गाड़ी में। मैं हूँ, आजा आजा, मैं हूँ ना, आजा आजा। उधर रोहन लेके आ रहे हैं, इधर हम लोगों को लिया। चल 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 चल, मैं हूँ। हम लोग ना ब्रूनो को लेके मतलब आए हॉस्पिटल में, और जैसे ही रोहन ने गोद से उठा के उसको रखा ना टेबल पे, तो उसी टाइम कोलैप्स कर गया। मतलब कि मे बी उसकी जो आखिरी सांस थी वो रोहन की गोदी में थी, और काफ़ी ऑक्सीजन भी दी डॉक्टर ने, काफ़ी मतलब CPR वगैरह काफ़ी ट्राई किया, लेकिन जो उसकी कंडीशन थी कल, उसकी किडनी, उसका लीवर, उसको टिक फीवर बहुत ज़्यादा सीवियर था, उसको जॉन्डिस, तो उसकी सिचुएशन इतनी मतलब बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो चुकी थी एकदम से ही। तो ब्रूनो ना कोलैप्स कर गया। तो उस टाइम पे तो हमें लिटरली समझ ही नहीं आया, काफ़ी देर हो चुकी है इस बात को कि ये हुआ क्या एकदम से। हमें लग रहा था कि हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, आ गया यहाँ पे। अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा, क्या वीडियो बनाऊँ, क्या बोलूँ, क्या कहूँ। अभी हम लोग ब्रूनो को लेके जा रहे हैं, और मतलब उसकी जो हालत थी रात को अंदाज़ा हो गया था हमें, लेकिन एक कहीं ना कहीं एक उम्मीद थी कि चलो यहाँ पे आ गया तो ट्रीटमेंट मिल जाएगा। लेकिन वही कि ट्रीटमेंट मिला तो, लेकिन बॉडी भी तो ले पाए ना, क्योंकि उसकी जो किडनी और लीवर है वो दोनों ही डैमेज हो रहे थे। और लास्ट ईयर भी उसको ब्रूनो को टिक फीवर हुआ था, तो उस टाइम पे वो पैरालाइज्ड हो गया था। आप लोग देखते थे, पूछते भी थे कुछ लोग कि ये लड़खड़ाता क्यों है पीछे से, तो वो टिक फीवर में पैरालाइज्ड हो गया था, ये रीज़न था। तो वो जब दोबारा टिक फीवर हुआ ना, तो उसकी बॉडी ले ही नहीं पाई। और मुझे मतलब बार बार इस चीज़ की हैरानी हो रही कि 4-5 दिन पहले ही हम लोग गए थे, वो अच्छा था, ठीक था, बस वो हमारे आने के एक दिन बाद ही वो डाउन हुआ। और बस 2 दिन उसने जैसे खाना नहीं खाया। तीसरे दिन पापा ने बोला कि उसने 2 दिन से कुछ खाया नहीं है। भैया उसको ले आए शाम को, तो हमें था कि थोड़ा बहुत बीमार होगा, लेकिन जब उसको देखा, जब वो आया तो कंडीशन बहुत ख़राब थी।
भैया नहीं सुन रहे, ब्रूनो के साथ में ज़्यादा प्यार था। जाने दो उसे, परेशान खुद को ही करोगे, उसे भी करोगे। रोहन जाने दो उसे। रोहन जाने दो। रोहन कपड़ा डालो उस पे, डालो कपड़ा डाल दो, डालो। रोहन लगा दो, हाथ लगा दो। जाने दो बूना को, जाने दो। और क्या, हाँ ऊपर से कर देंगे। जस्ट अभी ब्रूनो को कैबिनेशन किया है हमने, और आज तो सुबह से जब से काम वगैरह निपटा के ब्रूनो को हॉस्पिटल हम लेके गए। पहले हमने गोलू 2.0 को उठाने की कोशिश की, वो नहीं गया। फिर लंबू को लेके गए। लंबू को मतलब मैं आपको बता दूं, हम गोलू को और गुलम्बू को क्यों लेके जा रहे थे, क्योंकि उन दोनों बच्चों में से किसी एक का ब्रूनो को ब्लड चढ़ना था। लेकिन फिर हम हॉस्पिटल पहुँचे और जैसे ही रोहन और ब्रूनो को बिठा रहे थे गाड़ी में, तो रोहन ने बोला कि हिमशु मुझे इसकी तबीयत ना बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही। तो मैंने कहा नहीं चलो ठीक है, हो जाएगी, टेंशन मत लो, थोड़ा बीमार है तो इस वजह से। और रोहन ने इसको क्लिनिक के बाहर गाड़ी से जैसे ही उतारा और ले जाके टेबल पे रखने ही लगे थे, उससे 1 सेकंड पहले रोहन बोले कि डॉक्टर ब्रूनो कोलैप्स कर गया। अब मैं वहाँ जाके जस्ट मतलब खड़ी हुई थी, मैं एकदम से मैंने कहा है नहीं। डॉक्टर एकदम से भागे, ऑक्सीजन मंगाई, मतलब निकाली, CPR दिया। पहले तो रोहन ने दबाया उसको, फिर डॉक्टर ने ट्रीटमेंट किया, लेकिन वो तब तक कोलैप्स कर चुका था। और उसके बाद का जो प्रोसेस था और बच्चे को लेके हम जो समझ ही नहीं आ रहा था। हमने काफ़ी टाइम लिया ब्रूनो को बाय करने में। थोड़ी सी उसकी बॉडी भी अकड़ गई थी, क्योंकि काफ़ी घंटे हो चुके थे। रोहन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाई थी। हमें यही नहीं समझ आ रहा था कि हमें आगे क्या प्रोसेस करना है। तो बस ब्रूनो को बाय करके आके तब से मैं बैठी हुई हूँ, और कुछ भी ना बोलने का मन कर रहा है, ना कुछ करने का मन कर रहा है। जो भी वीडियो देख रहा है, जिसको पता चल रहा है, उसका फ़ोन आ रहा है, ना फ़ोन पे ज़्यादा कुछ बात करने का मन कर रहा है।